पूछ रही हैं कि क्या वाकई महिलाएं अपना बुद्धि का कम इस्तेमाल करती हैं, क्या मतलब? देखिए, जो बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसके पास कुछ जन्मगत गुण होते हैं। ठीक है, शिक्षा, परवरिश, इनका उद्देश्य ये होता है कि आप जिस तरह से पैदा हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे संस्कार दिए जाएं कि आप बोध की ओर, ऊंचाई की ओर, फिर मुक्ति की ओर बढ़ सकें। ऐसा हमारे यहाँ होता नहीं है। जो बच्ची पैदा होती है उसका एक बच्चे से, एक लड़के से, बालक से ज़रा प्राकृतिक अलगाव होता है। वो दोनों अलग अलग होते हैं, ये बातें सब माएँ जानती हैं। एक लड़की पैदा हुई है, एक लड़का पैदा हुआ है, उनके व्यवहार में बचपन से ही अंतर होता है, बल्कि गर्भ से ही अंतर होता है। ये अंतर अपने आप में ना अच्छी बात है ना बुरी बात है। बात यह है कि उस बच्ची को एक बहुत सही तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए थी। देखिए, बुद्धि जीवन का उद्देश्य नहीं है, जीवन का उद्देश्य मुक्ति है। ठीक है, लेकिन ये जो बच्ची है इसको बहुत देह केंद्रित वातावरण मिलता है और शिक्षा मिलती है, जिसका नतीजा ये होता है कि उसमें भावनाओं का उबाल आ जाता है और बुद्धि उसकी कुंद हो जाती है। तो व्यवहारिक तौर पे हमें ये देखने को मिलता है, विशेषकर भारत में, विदेशों में भी, पर भारत में विशेषकर, कि महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, बहुत देह केंद्रित होती हैं और चेतना का और बुद्धि का अपेक्षाकृत कम इस्तेमाल करती हैं। ऐसा होना अनिवार्य बिल्कुल नहीं है, ऐसा होना बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसा नहीं है कि कोई महिला ऐसी हो नहीं सकती, या बहुत सारी, बल्कि बहुसंख्यक महिलाएं ऐसी हो नहीं सकती जो मुक्ति की ओर उतनी ही गति से बढ़ रही हों, उतने ही बोध में स्थापित हों जितने पुरुष, बल्कि पुरुषों से आगे ही निकल गई हों मुक्ति की दिशा में। ऐसा बिल्कुल संभव है, ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। उसका कारण हमारी परवरिश है। तो आप पूछ रही हैं यदि कि क्या महिलाएं ऐसी होती हैं, तो उसका उत्तर है कि महिलाएं ऐसी होती हैं, पर उसमें दोष उस बच्ची का नहीं है, उस बच्ची को दी जाने वाली परवरिश का है। तो ये मत समझ लीजिएगा कि महिलाओं के जन्म को ही दोष दिया जा रहा है, या महिला शरीर, स्त्री देह को ही दोष दिया जा रहा है। स्त्री देह को नहीं दोष दिया जा रहा, उस माहौल को दोष दिया जा रहा है जिसमें उस बच्ची को ये बता के ही बड़ा किया गया है कि तेरा काम है बच्चे पैदा करना, तेरा काम है स्त्री बन करके किसी पुरुष की सेवा करना, परिवार की देखरेख करना। तू करेगी क्या इतनी बुद्धि चला के? तुझे कौन से दफ्तर जाना है? और अगर तुझे पढ़ाई करनी भी है तो कुछ गिने चुने स्त्री सुलभ विषयों में कर, बाकी विषयों से तेरा संबंध क्या है?